22 जनवरी को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के हाथों होना है। इसको लेकर कई लोगों को आपत्ति है, जिसमें देश के चारों कोने में बैठे बड़े बड़े जो शंकराचार्य हैं उन लोगों ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। उसके अलावा कई राजनीतिक दल के नेता हैं, उन लोगों ने इसमें जाने से मना कर दिया है। राजनीतिक दल के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी राम जी के नाम पर वोट लेना चाह रहे हैं और राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन एक पोस्ट हमको दिखा जो राजपूत समाज के युवा नेता राणा दीपू सिंह का था। इन्होंने कहा कि जिन क्षत्रियों ने अपना बलिदान दिया, कई सालों तक इन लोगों ने अपना त्याग दिया, लेकिन उनको भी इस मंदिर के ट्रस्ट में जगह नहीं दिया गया है। तो राणा दीपू जी, क्या राजपूतों के साथ अन्याय हो रहा है अभी के समय में राम मंदिर ट्रस्ट में जगह नहीं दे करके? जय श्री राम। सबसे पहले और देखिए, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था, राम से किसी को आपत्ति नहीं है और किसी को हो भी नहीं सकता। मैंने सिर्फ हिंदू को नहीं, जो सच्चा मुसलमान है या जो भी इस देश का है, उसको राम से आपत्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि राम कभी भी किसी भी तरह से सौहार्द बिगाड़ने का विषय रहे ही नहीं। अब दूसरी बात है कि जब राम सबके हैं तो सबको स्थान क्यों नहीं? और वैसे भी अगर आप आज तक का रिपोर्ट देख लीजिए, आपने देखा और जाना भी होगा कि वहाँ 500 सालों से लगभग 15 गांव के लोगों ने जूता नहीं पहना। क्यों? क्योंकि जब राम मंदिर को ढहा जा रहा था बाबर की सेना द्वारा, तो उन लोगों ने पहले लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन तोप के आगे जब वो हार गए और मंदिर ढहा दिया गया, तो उन्होंने एक प्रण लिया कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम पैर में जूता नहीं रखेंगे, माथे पे पगड़ी नहीं रखेंगे और छाता लेके नहीं चलेंगे। तो पहला क्या दिया? त्याग किया, अपने जान का बलिदान किया, और अब फिर अभी त्याग भी कर रहे हैं। उनके पूर्वजों का जो शपथ लिया था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उस त्याग और उस बलिदान का इतना भी मोल नहीं है कि उस समाज से किसी एक व्यक्ति को उस ट्रस्ट में जगह दे दिया जाए। जब राम सबके हैं तो फिर सबको स्थान क्यों नहीं? इससे आपत्ति था और इससे आपत्ति रहेगा, लेकिन राम से आपत्ति नहीं है। राम आ रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है। इसमें कहा कई जो मुसलमानों में भी बड़े शायर उन्होंने उनको बिल्कुल इमाम हिंद भी अपने शायर में कहा, तो इकबाल ने कहा, हाँ, उनसे आपत्ति नहीं। लेकिन आपने कहा कि ट्रस्ट में जगह नहीं देना उनके त्याग बलिदान का अपमान हो रहा है। बिल्कुल है। तो फिर इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पहले तो आपने उसमें लिखा कि हमारी चुप्पी भी कारण है। चुप्पी कारण है? देखिए, राजपूत जब भाजपूत हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो। मतलब भाजपा का समर्थक, अच्छा, भाजपा का दलाल, भाजपा का जो कह लीजिए आप। लेकिन देखिए, आप एक सवाल ये नहीं है कि सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ किसी भी व्यक्ति का हम स्मारक क्यों बनाते हैं? स्मारक क्यों बनाते हैं? उनके याद में उनके चीज़ों को अपने अंदर लाने के लिए, है ना? नहीं, ये बताते हैं ना कि आखिर इन लोगों ने कभी इनका और त्याग और बलिदान रहा है, ताकि उनको आखिर तो जिस समाज ने, और भी सभी लोगों ने भी लड़ाई लड़ी, सबको जगह मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल राजपूत, अगर यादव को भी नहीं मिला उनको भी जगह दीजिए, सबको दीजिए ना। राम सबके हैं ना, सबकी बात होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ लेकिन अगर राजपूतों ने वहाँ बलिदान दिया, उसके बाद अभी तक त्याग किया, एक प्रण रखा, उसको निभाया, तो उसका हक कम से कम इतना तो आपके आंख में, क्या आपके आंख में आप इतने ऊपर हो गए हैं कि आपके त्याग और बलिदान का कोई महत्व ही नहीं है, तो अलग बात है। किसको बोल रहे हैं कि आप ऊपर हो गए हैं? तो मोदी, और दूसरा कौन है इस देश में? या भाजपा के लोग, जो लोग हैं अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे, नहीं, मोदी हो या आरएसएस के लोग हैं या जो भी लोग हो, या भाजपा में बैठे हुए भाजपूत लोग हों, जो इस बात को लिए कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर राम सबके हैं, सबको जगह मिलना चाहिए। अरे राजपूत समाज के तो आराध्य भगवान माने जाते हैं। नहीं, पहले तो ईश्वर किसी जाति के नहीं। कंसेप्ट है कि राजपूतों के समाज से थे, कृष्ण जी यादुकुल से थे। नहीं, वो तो कंसेप्ट चलते हैं। वो है, अलग बात है कि हाँ, आप जिस समाज में, जैसे हम उस समाज से आते हैं जिसमें भगवानों ने जन्म लिया, तो ये गर्व और गुमान का विषय है, अच्छा बात है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इस बात को भी लेके आ रहा हूँ कैफ की, अगर राम सबके हैं तो फिर सबको जगह क्यों नहीं? यादवों को भी जगह दीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, सबको भी दीजिए, राजपूतों को जगह दीजिए। आपने जिस तरह बाकी अन्य जातियों को, उनसे कोई आपत्ति नहीं है। और कोई भी जो ये समझेगा कि अगर किसी का त्याग बलिदान है तो उस ट्रस्ट में उसको जगह देना चाहिए, ताकि वो अपनी बात को रख सके। और उनके वो जो त्याग जो 500 साल से जो कर रहे हैं, उसका क्या महत्व आ जाएगा? अब आते हैं शंकराचार्य पे। देखिए, शंकराचार्य, मुझे ये लगता है कि किसी भी व्यक्ति को एक शीर्ष पर बैठे हुए शंकराचार्य पे टिप्पणी करने से, हिंदू है कम से कम, जिस तरह आप लोग में होते हैं, क्रिश्चियन में पोप होते हैं, सब आखिर वो उनको धर्म के वो ध्वजावाहक हैं, तो उनकी बात अगर आखिर वो नाराज क्यों है इनसे? भी एक होते तो समझ में आता है, चारों के चारों नाराज क्यों है? ठीक है, राम आ रहे हैं, मुझे लगता है, मैं ये कोई नहीं होता हूं कि मैं टिप्पणी करूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर हमारे गढ़ का श्रेष्ठ बड़ा बुजुर्ग नाराज है, तो आप देश के, अगर उस देश के प्रधान सेवक हैं, अगर आपका एक जिम्मेदारी बनता था कि आपको उनसे बात की जानी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए था, और उन लोगों को आना चाहिए था जिन्होंने लाल की सड़वानी नहीं आ रहे हैं। कितने दुख का विषय है।
जिस अडवाणी ने रथ निकाला, गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुआ, प्रताड़ना बहुत सारा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक, इट्स नॉट ऑल अबाउट राजपूत एंड, कि जिसका भी त्याग है, बलिदान है, उसको पूछिए भाई, अकेले सर्वे सर्वा मत बन जाइए। राम के आने की खुशी सभी को है, सब, कहीं से कोई आपत्ति नहीं है, राम मंदिर से किसी को आपत्ति नहीं है, राम से आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो रवैया है, तानाशाही रवैया है, ये इससे सबको आपत्ति है और इससे आपत्ति होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर बार चुप रह जाइएगा तो फिर कुछ और आप पे थोप दिया जाएगा, तो फिर अब कुछ और कब बोलिएगा, आप तो